नमस्कार। आज की इस 5 मिनट वीडियो में हम करेंसी के अंदर यूरो आईएनआर का आउटलुक देखेंगे। देखिए, अगर यूरो आईएनआर की बात करें, हमने रिसेंटली देखा जीबीपी आईएनआर, यूरो आईएनआर, इन सब में अक्टूबर के बाद एक अच्छी खासी रिकवरी बनते हुए दिखाई दी। जैसे जीबीपी में हमने रिकवरी देखी, सिमिलरली हम यूरो में भी देख पा रहे हैं कि अक्टूबर में जब 79 के करीब चले गया था, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है और अब हम 90 के करीब ट्रेड कर रहे हैं। नो डाउट, अक्टूबर से लेकर जनवरी या फरवरी तक हमने बहुत अच्छी रैली अब देखी है, लेकिन फरवरी से अगर हम देखें तो मार्केट खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है फिर से। जनवरी से अभी तक लगभग 2.25% का हमने गेंस आते हुए देखा है। पिछले एक साल में 8%, पिछले 6 महीने में 11%, लेकिन पिछले एक हफ्ते में मार्केट एक सीमित दायरे में अटक चुका है। टेक्निकली भी देखें तो इतनी बड़ी रैली अप के बाद एक कंसोलिडेशन होना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं हम कुछ फंडामेंटल क्या थे जिसकी वजह से यूरो में अच्छी तेजी आई और अब आगे का आउटलुक कैसा है। तो यूरो आईएनआर में एक महीने में हमने करीबन 1.5% की तेजी देखी। यूरो यूएसडी में भी हमने देखा प्राइजेस ने 1.10 का लेवल फिर से रिगेन करता हुआ दिखाई दिया है। एज ऑफ नाउ हम देख रहे हैं कि ईसीबी कंटिन्यू रेट हाइक कर रही है, साथ में डॉलर में जो गिरावट है ये कहीं ना कहीं यूरो यूएसडी को कंटिन्यू सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। ईसीबी के काफी मेंबर्स का मानना है कि आगे भी 0.5 तक का रेट हाइक हो सकता है, जिसके चलते यूरो को कंटिन्यू सपोर्ट मिल रहा है। ईसीबी ने जो डेटा कलेक्ट किए हैं उसमें बताया जा रहा है कि यूरो जोन के जो टॉप लेंडर है उनका अनरियलिस्टिक लॉस रिलेटेड कितना है रैपिड रेट हाइक की वजह से, इसके ऊपर सुपरविजन हो रहा है। वहीं दूसरी ओर फूड इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो अब ये मानने लग गए हैं कि सेकेंड हाफ में फूड इन्फ्लेशन कम होता हुआ दिखाई दे सकता है। रिसेंटली फ्रांस के सेंट्रल बैंक गवर्नर ने पुश किया है कि जो सेंट्रल बैंक है इनका इन्वॉल्वमेंट इन्फ्लेशन या इकोनॉमी के बजाय क्लाइमेट चेंजेस के अगेंस्ट काफी ज्यादा फोकस हुआ है। वहीं जर्मनी की इकोनॉमी की अगर बात करें तो एक्सपांशन देखा है लास्ट क्वार्टर में, जहां पे हमने देखा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में रिबाउंड हुआ है। एंड प्रेडिक्शन जो पहले था कि स्मॉल कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो अब एक्सपांशन की तरफ है। बट अभी भी जो कंसर्न्स है वो इन्फ्लेशन को लगकर है, खास करके एनर्जी प्राइसेस को लेकर। कुछ हद तक नेचुरल गैस के प्राइसेस में जो गिरावट आई है, इसकी वजह से जो पहले रिसेशन का फियर था वो अब थोड़ा टलता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अभी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए जो ग्रोथ है वो स्ट्रगलिंग है, क्योंकि अगर ये कच्चे तेल के भाव बढ़ते हुए रहेंगे तो नेचुरल गैस के भाव को भी इसका एक सपोर्ट मिल सकता है। तो टाइमिंग यूरोप में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी देखने मिल रही है, लेकिन आगे भी जो इंटरेस्ट रेट हाइक रहेगा ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि डॉलर की गिरावट और इंटरेस्ट रेट हाइक ने अभी तक यूरो आईएनआर, यूरो यूएसडी को संभाला था। बट टेक्निकली अब अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हम आते हुए देख पाएंगे। तो मई मंथ के अंदर वैसे भी सीजनलिटी दिखाती है कि हमेशा हीरो के अंदर गिरावट आता है, लेकिन ध्यान रखिए जून जुलाई अगस्त में अगर हम देखें तो अच्छी खासी तेजी भी दिख रही है। नो डाउट पिछले साल हमने जून जुलाई अगस्त में गिरावट देखी थी, बट पिछले साल हमने देखा था कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई के चलते यूरोपियन नेशन काफी ज्यादा हिट हुए थे। तो टाइमिंग मई में एक पुल बैक पॉसिबल है, बट मई के बाद मार्केट के अंदर फिर से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने मिल सकती है। चार्टिकली भी अगर देखें तो अक्टूबर ऑनवर्ड्स हमने देखा कि प्राइजेस के अंदर एक अच्छी खासी रैली अप थी, और खास करके अगर पिछले 1.5-2 महीने में देखें तो 87 से प्राइजेस ने 9120 तक का लेवल दिखा चुका है एंड लोअर हाई का पैटर्न बना रहा था। बट अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं प्राइजेस ने 91 का लेवल ब्रीच करने से एक राइजिंग वेज पैटर्न के अंदर ब्रेक डाउन हुआ है। ध्यान रखना, अगर ये 90-20 के नीचे अगर होल्ड हो जाता है तो हमें लगता है 8950 से लेकर 89 तक के भी लेवल हम आने वाले 2 सेशन 3 सेशन में देख पाएंगे। हफ्ता 15 दिन में मार्केट टेम्पररी एक बार गिरावट है। सामने फेड के मीटिंग भी है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि 0.25 का रेट हाइक पॉसिबल है। तो जब तक फेड का क्लियरिटी नहीं आती है, ईरो में एक पुल बैक पॉसिबल है और चार्टिकली भी दिखाई दे रहा है कि एक पुल बैक दिखा सकता है। तो टेक्निकली भी अगर हम देखते हैं तो 4 आवर्स के चार्ट के अंदर हमने देखा आरएसआई 42 के करीब है, 50 के नीचे एक बेरिश साइन होता है जो कंफर्म करता है कि मार्केट में गिरावट है।
फीचर ट्रांसफॉर्म की अगर बात करें तो यहाँ पे भी हमने देखा कि 1.23 मतलब एक्सट्रीम हायर जोन से अब ये नीचे आते हुए दिखाई दे रही है। जो बुलिशनेस है वो एग्जॉस्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। चॉपी इंडिकेटर हाई वॉलेटिलिटी जोन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। मूविंग एवरेजेस की बात करें तो करंटली प्राइजेस 50 मूविंग एवरेज के नीचे है, लेकिन 200 मूविंग एवरेज के ऊपर बनी हुई। इसका मतलब है कि करंट में जो तेजी आई थी उसमें अब प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, और प्राइजेस जब तक 90-50 के नीचे कंटिन्यू होल्ड रहता है, मतलब 50 मूविंग एवरेज के नीचे रहता है, 89-72 तक के लेवल तो बैर मिनिमम हम देख पाएंगे। मैकडी जो पॉजिटिव सजेस्ट कर रही थी, अब कहीं ना कहीं थोड़ा एग्जॉस्ट होते हुए दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल अगर हीरो आईएनआर के आउटलुक की अगर बात करें तो प्राइजेस इस वक्त 90-45 के करीब है, 50 मूविंग एवरेज के नीचे कंटिन्यू सस्टेन कर रही है। तो जब तक 90-58 की जगह 90-60 का लेवल ब्रीच करके होल्ड नहीं करता है, हाई पॉसिबिलिटी के प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के करीब जाते हुए दिखाई देगी। आरएसआई नेगेटिव ट्रेड सेटल करता है, तो मुझे लगता है कि 90-20-25 का लेवल अगर ब्रीच हुआ तो एटलीस्ट 89-50 से लेकर हम 89 तक के लेवल अगले हफ्ते भर के अंदर देखेंगे। बट ये भी ध्यान रखिए, डॉलर पे नजर रखिए, और फेड के जो मीट है जहाँ पे 0.25 का रेट हाइक दिखा रहा है उसकी वजह से प्राइजेस में गिरावट है। तो टेम्पररी 89 तक का लेवल दिखा सकता है, बट वहां से जब तेजी बनती है तो फिर से हम 90-75 से लेकर 91-20 तक के भी लेवल देख पाएंगे। बट उसके लिए डॉलर पे और फेड की मीट पे आपको नजर रखना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।